ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। बच्चों 10th बोर्ड में अलंकार से हर एक वर्ष शर्तिया प्रश्न आपके आते हैं और अलंकार को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें जानना होगा अलंकार कहते किसको हैं। अलंकार मतलब गहना, अलंकार मतलब आभूषण। जैसे आभूषण से कोई व्यक्ति अपने आप को सजाता है, उसी तरीके से कवि अपने लिटरेचर को, अपनी कविताओं को कुछ ऐसे शब्दों से सजाता है ताकि उसकी सुंदरता बढ़ जाए। वह 3 तरीके से सजाते हैं, शब्दालंकार का प्रयोग करते हैं या अर्थालंकार का प्रयोग करते हैं या उभय अलंकार का प्रयोग करते हैं। बच्चों इन तीनों से मिलकर भी बहुत सारे अलंकार बने हुए हैं, लेकिन सीबीएसई ने मात्र 8 अलंकार आपके लिए रखा है कोर्स में। उसमें 4 अलंकार अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक, ये वर्ग 9 में है। पढ़ लिया होगा आपने, या नहीं तो मैं इसका दूसरा वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा तो। आज हम लोग पढ़ेंगे वे अलंकार जिनका प्रयोग जो आपके 10 के सिलेबस में है। वे हैं उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीय और श्लेष। ये 4 अलंकार हैं 10 क्लास के लिए और ये 4 है 9 क्लास के लिए। तो टोटल 8 अलंकार ही आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब है। तो आइए शुरू करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार से। उत्प्रेक्षा मतलब क्या होता है? जब उपमा और उपमान का भेद लगभग मिट जाता है, कुछ नहीं रहता। इस पर जो कवि प्रयोग करते हैं, मानो, जैसे, मानो कि, इस तरह के शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है कवि के द्वारा कविताओं में, तो उसे हम कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। किस किस चीज़ का प्रयोग होगा? प्रयोग करेगा कवि मनु, जिसका मतलब होता है मानो। फिर मानो का भी प्रयोग कर सकते हैं, जनहु या जानो का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के प्रयोग करके शब्दों का प्रयोग अगर हमें किसी भी कविता में मिल जाए तो हमें मान लेना चाहिए कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ, मनहु नीलमणि, नीलमणि शैल पर आतप पड़त प्रभात, है ना। बिहारी का लिखा हुआ एक बहुत प्रसिद्ध दोहा क्या लिख रहे हैं? मनहु नीलमणि शैल पर आतप पड़त प्रभात। यहाँ जो ही हमने मनहु देखा, मन की शंकाएं दूर हो गई। सर्दिया यह उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा, क्योंकि इन्हीं अक्षरों, इन्हीं शब्दों में से किसी एक का प्रयोग हुआ है। और देख लेते हैं उदाहरण, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बन के ठन के समर के, हाँ। और मानो झूम रही हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, मानो झूम रही हो तरु, तरु मतलब वृक्ष, भी मंद पवन के झोंकों से, है ना। सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा, उसके माथे पर फट गया। कैसा? तो माथे फटने के बाद रक्तपात हुआ होगा, तो रक्तपात हुआ तो कैसा दिखाई पड़ा कि कोई लाल घड़ा फट गया हो, तो मनु पर प्रयोग किया गया है। जयशंकर प्रसाद की एक लाइन देख लें, उन्होंने लिखा है, मानो अंबर की सरसिज में फूटा कोई रक्तिम गुलाब रक्तिम सरसिज। तो इस तरीके से जो मानो, मानो, जनहु, जानो शब्दों का जब प्रयोग हुआ होगा तो हम मान लेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में आई बात? वीडियो के अंत में मैं कुछ एक दोहा आप लोगों के सामने रख दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि वह कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार। बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अतिशय जोड़ उक्ति, अतिशयोक्ति।
वैसी बातें, वैसी घटना जो बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो। इंग्लिश में आपने हाइपरबोल के नाम से पढ़ा होगा इसको। यह क्या है? अतिशयोक्ति। जैसे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जब सुदामा पहुँचे द्वारिका, तो भगवान कृष्ण का स्वागत करने के लिए, भगवान कृष्ण स्वागत करने के लिए सुदामा का एक बड़ा सा परात और हाथ में पानी लेकर पहुँचे कि अपना सखा का पाँव प्रक्षालन किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? उनके पाँव में जब विवाइयाँ फटी हुई उन्होंने देखी तो भगवान कृष्ण के आँखों से आंसू बहने लगा। और कवि ने लिखा, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब यह आप कल्पना कर सकते हैं कि उन कृष्ण के आँखों से इतने आंसू निकले कि सुदामा का पाँव आंसू से कवि ने धो दिया। संभव है क्या ऐसा? शायद ये संभव नहीं है, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और इस तरह का प्रयोग जो बढ़ा चढ़ाकर कवि करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय उक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कुछ कहना। अब आता है मानवीय। इंग्लिश में पढ़ा होगा आप लोगों ने पर्सोनिफिकेशन। मानवीकरण क्या है? जब किसी प्रकृति के चीजों को, प्रकृति का चीज क्या हो सकता है? मेघ, नदी, हवा, फूल, वृक्ष, पक्षी, इन तमाम चीजों में कवि जब मानवीय गुणों को देख लेता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? मानवीकरण। यह भी अगर मनुष्य के तरह व्यवहार करते हैं। जैसे मैंने देखा कई फूल नदी के किनारे नृत्य कर रहे थे। फूल नृत्य कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन जब उसकी प्रकृति, उसकी आदत हमसे मनुष्यों के साथ मिलती जुलती बताई जाती है, तो वह मानवीकरण कहलाता है। हाँ, जैसे देखिए 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मेघ आए बड़े बन के ठन के समर के। मतलब मेघ पूरा श्रृंगार करके आया। मालूम पड़ रहा है कि ब्यूटी पार्लर से अभी निकला है मेघ। बड़ा बन के ठन के समर के निकला है। स्नो पाउडर, तेल वगैरह सब लगा लिया है। संभव है ऐसा? नहीं है। लेकिन फिर भी जब प्रकृति के इन तमाम चीज़ों को कवि मनुष्य के तरह व्यवहार में लाते हैं अपनी कविता में, तो उसे हम कहते हैं मानवीकरण। समझ में आ रही है बात? अब है श्लेष। श्लेष का मतलब क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है, क्या होता है? चिपकना। गोंद से आपको अपने नोट कॉपी वगैरह को चिपकाते हैं, तो क्या, कौन सा गुण है? श्लेषात्मक गुण है उसमें। तो श्लेष मतलब होता है चिपकना। जब एक अर्थ में दूसरा अर्थ चिपका हो और वह जो प्रयुक्त कविता है दोनों अर्थ के लिए समान गुण वाला हो, उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। अब आइए कुछ एक उदाहरणों से देखकर हम समझते हैं श्लेष अलंकार क्या है। एक बहुत ही प्रसिद्ध बिहारी की कविता रही है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां पर देखिए बच्चों, एक शब्द है सुबरन। सुबरन का अर्थ एक से अलग अलग अर्थों में, एक से अधिक अर्थों में किया गया है। वस्तुतः इस पंक्ति में सुबरन का 3 अलग अलग अर्थ है। एक है सुबरन मतलब अच्छे शब्द। क्या है? अच्छे शब्द। दूसरा अर्थ है इसका इसमें सुंदर कन्या। और तीसरा अर्थ है इसमें स्वर्ण, सोना, है ना, आभूषण जिससे बनता है। अब देखिए कवि क्या लिख रहे हैं? सुबरन को ढूंढत फिरत। अच्छे अक्षर को, अच्छे शब्दों को कौन ढूंढता है? कवि। फिर अच्छे कन्याओं को कौन ढूंढता है? जिसका कि चरित्र खराब होता है, कैरेक्टरलेस पर्सन जिसको कहते हैं, व्यभिचारी। और चोर क्या ढूंढता है? सोना। कहीं सोना हुआ मिल जाए तो मैं उसे उठाकर भाग जाऊं। तो ये तीनों अर्थ यह इसमें प्रयुक्त तो हैं और तीनों अर्थ के लिए यह संतुष्ट करता है तीनों अर्थों को। इसलिए क्या हो गया? यह श्लेषालंकार हो गया। मैं बहुत सारे
पंक्तियां आपके लिए अभी लिखूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि ये कौन से अलंकार में प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने चारों अलंकार को पहचान लिया है। आइए अब कुछ अभ्यास कर लें। मनहु सूर सरिता विमल जल बिछुरत जगमीन। मानहु, यह मानहु देखते ही हमारे मन में यह बात घर कर आई, निश्चित हो गया कि यह कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। मनहु का यूज किया है कवि ने। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी। कौन उतर रही है? संध्या सुंदरी। संध्या का यहाँ अवलोकन, प्रतिचित्रण किया है कवि ने मनुष्य के रूप में। मानवीय अलंकार हो गया। आए महंत बसंत। बसंत एक ऋतु है, महंत पुजारी होता है। महंत हम किसी को श्रेष्ठ व्यक्ति को भी कहते हैं, तो उस श्रेष्ठता के साथ बसंत आया है, यह भी मानवीय अलंकार है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कौन सा अलंकार होगा? सोचिए, कमेंट्स में जाके लिखिए। यह अतिशयोक्ति अलंकार है। नदी के इस किनारे में चेतक पर खड़ा राणा कुछ सोच रहा था, और जब तक उसकी सोच समाप्त हुई, राणा ने क्या पाया? चेतक उसे उस पार लेकर पहुंच गया था। यह अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर सीता का मुख मानो चंद्रमा है। मानो, यह मानो जो ही हमें मिलेगा हम कह देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है बच्चों? तो विश्वास है अब अलंकार से संबंधित आने वाले कोई भी प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। आज के लिए इतना ही।